हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.4 पढ़ाने जा रहा हूं। तो एक्सरसाइज 5.4 में यूज होने वाले फार्मूले को देखेंगे। सबसे पहले तो एक्सरसाइज 5.4 में जो फार्मूला यूज हो रहा है, फर्स्ट नया फार्मूला है कि डिफ्रेंशिएशन है ई पर पावर एक्स का। तो ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पर पावर एक्स ही होता है। बाकी चीज़ें आप यू इंटू भी और जो फार्मूले लगेंगे आप पहले से जानते हैं। और दूसरा जो नया फार्मूला यूज होने वाला है वो है लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का भी जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x होता है। अब हम आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू ई पर पावर एक्स अपान साइन एक्स। तो हम जानते हैं u अपान v का फार्मूला कि अगर कोई चीज़ u अपान v में हो, dy अपान डी एक्स यू अपान v जो फार्मूला है, तो हम पहले v को करते हैं, v को बाहर रखते हैं, u का डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस, फिर अब हम u को बाहर रख के v का डिफ्रेंशिएट करते हैं अपान v स्क्वायर। ये फार्मूला है, तो हम इसमें यही फार्मूला लगाएंगे। तो क्वेश्चन करते हैं लेट y इक्वल टू ई पर पावर x साइन x। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, साइन x को बाहर रखेंगे, डिनोमिनेटर में है, और d अपान डी एक्स में ई पर पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस ई पर पावर x को अब बाहर रखेंगे, जैसे u है ना, इसको बाहर रख दिए ई पर पावर x को, d अपान डी एक्स में साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे अपान v स्क्वायर, मतलब साइन x का होल स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर x कर देंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं साइन x है, साइन x को साइन x ही रहने देंगे। ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, ई पर पावर x ही होता है, माइनस ई पर पावर x। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो हम cos x लिख देंगे अपान साइन स्क्वायर x। और हम ई पर पावर x अब कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हुआ। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स। तो हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स में ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स को डेरिवेट करेंगे। तो ई पर पावर एक्स कुछ भी होता है उसका डिफ्रेंशिएशन तो वही रहता है, इसीलिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स। और फिर डी अपान डी एक्स में जितने के इसका डेरिवेशन फिर से करेंगे, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का तो आप फार्मूला जानते ही हैं, साइन इनवर्स एक्स वाला फार्मूला आप लगा देंगे तो हो जाएगा इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारा आंसर ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना इजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ई पर पावर x पर पावर 3। तो हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू ई पर पावर x पर पावर 3 डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, हम इसका डेरिवेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले इसे लिख देते हैं ई पर पावर x पर पावर 3। तो आपको पता ही है ई पर पावर कुछ भी हो उसका डिफ्रेंशिएशन वही होता है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है। ई पर पावर x पर पावर 3 और डी अपान डी एक्स में फिर से हम x पर पावर 3 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ई पर पावर x पर पावर 3 हो जाएगा इंटू, इसमें x पर पावर n का फार्मूला तो आपको पता ही है, n x पर पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, n x पर पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको हम पहले लिख देते हैं और इसको हम बाद में लिख देंगे ई पर पावर x पर पावर 3। तो कितना ईजी है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा फिनिश हो जाता है। कुछ नहीं करना है, इसका ई पर पावर जो भी रहता है उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, उसके बाद x पर पावर 3 का करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा और वही मल्टीप्लाई में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 10 इनवर्स
ई पर पावर माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन लेट y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स करेंगे, तो डी अपान डी एक्स में साइन टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे कॉस टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स में डी अपान डी एक्स में हम टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स को डाल देते हैं। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स का जो है डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 1 + x² होता है। तो हम वही कर देंगे अब, इक्वल टू कॉस, पहले लिख देंगे कॉस, इसको पूरा उतार देते हैं, टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। और टेन इनवर्स 1 का डिफ्रेंशिएशन है 1 + 1/x²। एक्स हमारा ई पर पावर माइनस एक्स है, तो इसका स्क्वायर हो गया। और डी अपान डी एक्स में फिर से ई पर पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स, और इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, -2x हो जाएगा x। और ई पर पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई पर पावर माइनस एक्स आएगा। अब हम डी अपान डी एक्स में माइनस एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो माइनस बाहर निकलेगा, डी एक्स अपान डी एक्स माइनस हो जाएगा -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे का सब में, तो बस ये माइनस कर देगा और कुछ अंतर नहीं आएगा। तो माइनस कॉस टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स और ई पर पावर माइनस एक्स अपान 1 + ई पर पावर -2x। तो कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉग कॉस ई पर पावर एक्स। तो हम लिख देंगे इसको लेट y इक्वल टू लॉग कॉस ई पर पावर एक्स, और फिर डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स में लॉग कॉस ई पर पावर एक्स लिखेंगे। तो आपको पता ही है पिछले भी कि लॉग का क्या होता है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डी अपान डी एक्स में लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/x है, ये फार्मूला है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/cos ई पर पावर एक्स, क्योंकि इस समय हमारा यही एक्स है। ठीक, अब हम फिर से डी अपान डी एक्स में लेंगे कॉस ई पर पावर एक्स को। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले लॉग का किए थे, तो लॉग एक्स का डिफरेंस होता है 1/x, तो लिख ही दिए हैं। और क्योंकि ये पूरा एक्स है तो इस तरह से उतार दिए हैं। और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन, हम यहाँ पर लिख देते हैं डी अपान डी एक्स में कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो लिख देंगे माइनस साइन ई पर पावर एक्स अपान कॉस ई पर पावर एक्स। अब हम फिर से डी अपान डी एक्स में ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन वही होता है, फार्मूले हमें हम लिख देंगे डी अपान डी एक्स में ई पर पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है ई पर पावर एक्स ही होता है। तो ये हो जाएगा -10 ई पर पावर एक्स, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है ई पर पावर एक्स ही होगा। हमारा देखिए कितना इजी है, लिख देंगे माइनस ई पर पावर एक्स को पहले लिख देंगे 10 ई पर पावर एक्स। तो कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश ई पर पावर एक्स पर पावर 5 तक। तो हम लिख देंगे y इक्वल टू ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पर पावर एक्स पर पावर 3 प्लस ई पर पावर एक्स पर पावर 4 प्लस ई पर पावर एक्स पर पावर 5। तो अब हम डेरिवेट करेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, तो डी अपान डी एक्स में ई पर पावर एक्स प्लस डी अपान डी एक्स में ई पर पावर एक्स पर पावर 2 प्लस डी अपान डी एक्स में ई पर पावर एक्स पर पावर 3 प्लस डी अपान डी एक्स में ई पर पावर एक्स पर पावर 4 ले लेंगे प्लस डी अपान डी एक्स में ई पर पावर एक्स पर पावर 5 ले लेंगे। तो हम डेरिवेट करेंगे, जानते हैं ई पर पावर कुछ भी हो डिफ्रेंशिएशन वही आएगा, तो उतार दिए। प्लस इसमें भी ई पर पावर एक्स पर पावर 2। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन फिर से करेंगे, फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। प्लस अब ई पर पावर एक्स पर पावर 3 वही लिख देंगे डी अपान डी एक्स में
एक्स पर पावर 3 को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस इसको भी e पर पावर x पर पावर 4 बाहर आ जाएगा और x पर पावर 4 का हम डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे, प्लस e पर पावर x पर पावर 5 को बाहर रखेंगे कि डेरिवेट करेंगे तो वही आएगा, और फिर से हम x पर पावर 5 का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब हमारा आ जाएगा e पर पावर x प्लस e पर पावर x स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो प्लस e पर पावर x पर पावर 3 का में x पर पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये फार्मूला लग जाएगा x पर पावर n वाला, n x पर पावर n माइनस 1, तो 3x पर पावर 3 माइनस 1 प्लस e पर पावर x पर पावर 4, इसमें हो जाएगा 4x पर पावर 4 माइनस 1 प्लस e पर पावर x पर पावर 5, इसमें हो जाएगा 5 और ये x पर पावर 5 माइनस 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है e पर पावर x प्लस इसको 2x को पहले लिख देते हैं e पर पावर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x स्क्वायर को पहले लिख देते हैं e पर पावर x पर पावर 3 प्लस यहाँ 4x पर पावर 3 को पहले लिख देते हैं e पर पावर x पर पावर 4 प्लस यहाँ 5x पर पावर 4 को पहले लिख देते हैं e पर पावर x पर पावर 5। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 इजी है और फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है e पर पावर रूट x। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू e पर पावर रूट x, फिर लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx में रूट e पर पावर रूट x। तो हमें पता ही है कि अगर d अपॉन dx में रूट x का जब डेरिवेशन करते हैं तो 1 अपॉन 2 रूट x आता है। तो आप देखिए ये रूट में है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा e पर पावर रूट x ही यहाँ पर x हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए रूट x में कोई चीज़ होता है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, डिफ्रेंशिएट करते हैं, फार्मूला है ना। तो इसी हिसाब से अब हम लिख देंगे d अपॉन इसको 1 अपॉन 2 रूट e पर पावर रूट x, ठीक। उसके बाद फिर से अब अंदर में जो रूट e पर पावर रूट x है उसका डेरिवेशन करेंगे d अपॉन dx में e पर पावर रूट x का। सबसे पहले इसके अंदर का हम जैसे कि रूट x का डिफ्रेंशिएट किए हैं, फार्मूला लगा था उसको लिख दिए हैं, और अब जो है e पर पावर रूट x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट e पर पावर रूट x। और आपको पता है रूट e पर पावर x का या डिफ्रेंशिएशन वही होता है इंटू e पर पावर x d अपॉन dx में फिर से हम रूट x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आपको फार्मूला पता ही है, वही फार्मूला लगेगा। तो अब हम लिख देंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा तो इसको हम लिख सकते हैं आगे, चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं e पर पावर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट e पर पावर रूट x, और ये इसका हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 2 रूट x। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जब ये इससे कैंसिल होगा तो 1 और इसका अंडर रूट वाला पोर्शन बचा रहेगा, e पर पावर रूट x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे e रूट x अंडर रूट में, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा अपॉन 4 रूट x। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कितना इजी था यहाँ पर जो ये कैंसिल हुआ है, क्योंकि ये देखिए अंडर रूट में है, ये रूट से बाहर है। तो अगर हम जैसे 2 है और रूट 2 है तो कैंसिल करते हैं तो रूट 2 ही आता है ना, बिल्कुल वही मेथड अप्लाई हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है लॉग x। तो हम लिख देते हैं लेट y इक्वल टू लॉग x। तो अब हम इसी का डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx में लॉग x। तो आपको पता ही है फार्मूले में कि d अपॉन dx में log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन x होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन log x हो जाएगा इसका। ये अब फिर से हम log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dx में log x का डेरिवेशन करेंगे। तो आपको पता ही है log x का डेरिवेशन 1 अपॉन x होता है। तो हम लिख देंगे 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x। तो हो जाएगा 1 अपॉन x log x। तो कितना इजी था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपान log x। तो आप जानते ही हैं कि u अपान v का फार्मूला हम पहले लिख देते हैं, लेट y इक्वल टू cos x अपान log x। तो आपको पता ही है कि u अपान v का अगर डेरिवेशन करना होता है, v को बाहर रखते हैं, u का डेरिवेशन करते हैं, माइनस v u को बाहर रख के v का डेरिवेशन करते हैं अपान v स्क्वायर। तो बिल्कुल उसी तरह हम करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स में कॉस एक्स अपान लॉग एक्स। तो हम अब इसमें जो है लॉग एक्स को बाहर रखेंगे और डी अपान डी एक्स में कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे, माइनस कॉस एक्स को अब बाहर रखेंगे और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कराएंगे अपान v स्क्वायर, मीन्स log x का होल स्क्वायर कर देंगे। तो आप जानते ही हैं cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो लिख दें पहले log x माइनस साइन x माइनस cos x, और log x का डिफरेंशिएशन है 1 अपान x। तो हम 1 अपान x कर दिए इंटू 1 ठीक अपान log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। अब हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये माइनस एक्स साइन है तो इसको इधर लिख देते हैं माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, और इस लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपान एक्स और अपान में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये x का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दिए हैं और ये x चला आएगा इसके साथ, तो x लॉग x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फिनिश हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई एक्स। तो हम सबसे पहले इसको डी वाई अपान डी एक्स लिखेंगे, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स में कॉस लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स। ये पूरा इतना थीटा है तो इसलिए अब हम इसका आंसर कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स पूरा टोटल हमारा थीटा साइन थीटा है, यहाँ लिख देते हैं लॉग एक्स प्लस ई पर पावर x, और फिर से हम डी अपान डी एक्स में log x प्लस ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस ई पर पावर x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान एक्स और ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, इसको हम उतार देंगे। उसके बाद हम माइनस log x प्लस ई पर पावर एक्स, इसका मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं तो 1 प्लस एक्स ई पर पावर एक्स अपान एक्स आ जाता है। हम इसको सीरियल से अगर लिखना चाहें तो पहले इसको लिखते हैं माइनस 1 प्लस एक्स ई पर पावर एक्स और साइन लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स, और ये जो एक्स है उसको हम इधर लिख देते हैं 1 अपान एक्स। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हुआ और ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया।